ओके, हाँ जी। और थोड़ा और थोड़ा बस, अब ठीक। तो पास में पहले से पास में इसको सरकार इसको पीस कर दो, इसको पीस कर दो। अब आ जाओ सब लोग बेटे इधर। हेलो, तुम इधर बैठो, इधर इधर आ जाओ, इधर। शाबाश। ओम। चलिए पाठ करिए 7वें छंद का। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बहुत जोरदार है, बहुत ही जोरदार है। जो आप न्याय में पढ़ते हैं उनका प्रयोग है। सच में एक शास्त्र बहुत ही समय सार जी, प्रवचन सार जी के लिए, मोक्ष जाने के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ते हैं, देखो अन्वयार्थ, सभी लोग ध्यान से सुनना। आज का पूरा जो अन्वयार्थ हो आपको याद कराएंगे हम। यह माने जो वाचक वाच्य सत माने वाचक माने होता है सद, और वाचक वाच्य लिखा ना, वाचक वाच्य सत। तो वाचक माने शब्द और वाच्य माने अर्थ रूप सत। तो दो सत हो गए, कौन से? वाचक सत और वाच्य सत। दो सत हो गए, वाचक सत और वाच्य सत। एक दूसरे को ग्रहण करता है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर है। ये समझाएंगे अभी, है ना। तदुभय माने वे दोनों, उन दोनों प्रकार के सत को सत प्रत्यय माने सत का ज्ञान बलपूर्वक ग्रहण करता है। ये बहुत जबरदस्त शब्द है, बलपूर्वक ग्रहण करता है। ग्रहण करने के लिए शब्द लिया है पिबती। बलपूर्वक को अर्थ क्या? प्रशय, जबरदस्ती, प्रशय, प्रकृष्ट रूप से सह। मीनिंग करेंगे इनके भाववाचक, भाववाचक इसकी मीनिंग करेंगे, देखो, है ना। एक दूसरे को बलपूर्वक ग्रहण करता है, परंतु वाचक और वाच्य रूप सत के द्वारा सत का ज्ञान ग्रहण नहीं किया जाता है। वाचक और वाच्य में इतनी शक्ति नहीं है कि ज्ञान सबको ग्रहण कर ले। क्या कहा? वाचक और वाच्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ज्ञान को ग्रहण कर ले। इधर से भी कहा जा सकता है, वाचक और वाच्य में ताकत नहीं है, उसको अर्थ सिद्ध करेंगे अपन, है ना। और अब इधर देखो, यदि उस वाचक वाच्य और सत ज्ञान को यदि ग्रहण किया जाता है तो भगवान सुपार्श्वनाथ ने ग्रहण किया है। सुपार्श्वनाथ भगवान ने ग्रहण किया है, मैंने जाना है। ठीक है, अब इसका ये पढ़ लो नीचे। जब तक सब लोग सेट हो जाएंगे तो फिर हम आपको इसका पूरा बताएंगे। वाचक और वाच्य सत करते एक दूसरे का रस पान, इन दोनों सत को है जिन बलपूर्वक पीता सत ज्ञान।
किंतु ज्ञान को ग्रहण न करते, शब्द अर्थ सत उभय अभान। श्री सुपार्थ जिन वर्णित करते, हे समग्र अमृत रस पान। बाबा, शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत, ये तीन सत हो गए। समझ लो, यहाँ हमने बोर्ड पर ये तीनों बातें लिख दी। कौन कौन सी तीन बातें लिखी हैं? शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत। फिर से बोलो, शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत। यदि हम कॉलेज में खड़े होकर पढ़ा रहे होते ना, तो आपको बिल्कुल दिखता हो लिखा हुआ, और इसको बहुत आनंद आता। लेकिन अब मजबूरी है, सभी लोग ध्यान से सुनना। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत। हम यहाँ काम की बात बताएंगे। वहां तो बहुत सारा लिखा है जो मैं पढ़ाता हूँ, वहां तो बहुत पढ़ाया है मैंने, बहुत विस्तार से पढ़ाया। शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत, पूरा विश्व इसमें आ गया, पूरा विश्व इसमें आ गया। सारा विश्व अर्थ सत है, और हमने विश्व कहा ये शब्द सत है। लेकिन सही बताओ तुम्हें क्या समझ में आया? सारा विश्व विश्व में है, और हमने शब्द कह भी दिया विश्व। क्या समझ में आया? तो उसके लिए यहाँ लिखा है बलपूर्वक ज्ञान ग्रहण करेगा। ज्ञान उसे ग्रहण करने के लिए बल लगाएगा तो, एक एक शब्द सुनना ध्यान से, बल लगाएगा तो। हाँ, सुना जाओ कच में। कुछ समझ में नहीं आया। जो लोग ये कहते हैं ना हमें समझ में नहीं आती, इसका मतलब है उन्होंने बलपूर्वक ज्ञान से उसको ग्रहण नहीं किया। बल माने जबरदस्ती, लक्ष्य पूर्वक, ताकत लगा के। जैसे तुम एक काम करो, स्कूल में ऐसे बैठे हो, जिसको मैं विदिशा की भाषा में कहते रीने समझते नहीं? क्या कहते हो? अब कभी समझ में नहीं आया। टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है, तो देख रहे, अब कभी समझ में नहीं आया। ज्ञान सत माने कुछ समझ में नहीं आया। अभी तुम्हारी भाषा में, अभी यहाँ तक परिणमन की बात चल रही है। जब तक आप शब्द से अर्थ सत को ग्रहण करने में ज्ञान का उपयोग नहीं लगाते हो, तब तक ज्ञान का सम्यक ज्ञान रूप परिणमन नहीं होता। इतना बड़ा वाक्य बोल दिया हमने। आपने देखा कभी नींद कब आती है आपको पता है? जब आप बलपूर्वक नहीं पढ़ते, शब्द पढ़े चले जाए, नींद आ रही। रेलगाड़ी में बैठे बैठे नींद क्यों आने लगती है? कि जो अर्थ दिख रहे हैं उनके प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बल नहीं है, तो नींद आ जाती है। आती रेलगाड़ी में नींद, बस में नींद नहीं आती। अब तो मैं नहीं आती। मम्मी पापा को देखा सोता है कि जो तुम पहली बार देख रहे तुम्हें वो सब बल लगाए। देख देख देख, ये पहाड़ अपने संग संग चल रहे थे। देखी तुमने रेलगाड़ी? नहीं देखी। पहाड़ अपने संग चलती हैं और वृक्ष इस तरफ जाते हैं, वृक्ष इस तरफ जाते हैं और पहाड़ इस तरफ जाते कि नहीं? अब जब बल लगाएगा उसे नींद क्या हुआ है? अब देखा जा रहा है भौंदू से। प्रवचन में नींद किसको आती है? जो बल नहीं लगाती। शास्त्र पढ़ते समय नींद किसको आती है? जो बल नहीं लगाती। सामाजिक में नींद किसको आती है? भक्तों पढ़ते पढ़ते बल नहीं लगाना पड़ता, ऐसे रटा जाते हैं, धड़ 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 धड़, कुछ पता नहीं कहाँ बोला। तो कुछ बहुत मर्म की बात आने वाली है। हे प्रभु सुपार्श्वनाथ भगवान, लेकिन आप तीनों को जानते हो। और मैं तो इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बलपूर्वक है, वे बलपूर्वक नहीं जान रहे, वे बिना बल के जान रहे। इस स्तुति की बात है, हमारा तुम्हारा ज्ञान है, यदि उपयोग नहीं लगाओगे तो नहीं समझ में आएगी। यहाँ बल लगाना मतलब उपयोग लगाना। तुम ऐसे रख के बैठ गए, अब बल नहीं लगेगा। ऐसे रीत गड्डी जगा दी, अब बल नहीं लगेगा। अब सोच रहे हो नाश्ता को कहा हुई है, बल नहीं लगेगा। मतलब बल ऐसे खत्म हो जाता है। पूरी ताकत से सुना, पंडित जी हमारी क्या जी का सोचेंगे, बल खत्म हो गया। और तो देखने लगे जी का सोचे, हनुमान जी सोचते रहे, अपना बल तो लगाओ। इस सब जगह लगाने की जरूरत है, मतलब सभी जगह। बहुत मजेदार पाठ, बहुत सुंदर पाठ। शब्द सत, हाँ 3 शब्द कौन कौन से हो गए?
शब्द सद, अर्थ सद माने पदार्थ। जैसे एक ग्रंथ एक अर्थ है, इसको अर्थ कहते हैं। अर्थ, इस ग्रंथ को अर्थ कहेंगे। अर्थ माने पदार्थ, ये एक पदार्थ है। रोटी एक पदार्थ है, रोटी एक शब्द भी है। हमने रोटी नाम का शब्द कहा, तो तुम्हें क्या दिखी? लचका कि लपटा? क्या रोटी दिखी? तो रोटी नाम का पदार्थ, रोटी नाम का पदार्थ और रोटी नाम का शब्द। अब इसमें बलपूर्वक होता है, जितना काम होता है ना तुम्हारा सबका बलपूर्वक होता है। जैसे तुम्हें बलपूर्वक सिखाना पड़ता है रोटी रोटी कैसे रोटी है, अब उसे बल लगाना पड़ा, रोटी है, तब उसका सही उच्चारण हो गया। फिर धीरे धीरे समझ गया। अब रोटी बोलते से रोटी दिखती है, दिखानी नहीं पड़ती। माने जितनी पढ़ाई होती ना, कक्षा 1 की पढ़ाई कहो या नर्सरी की पढ़ाई कहो, कई बार बच्चा कंफ्यूज है, ये डब्ल्यू और एम में कहाँ पर है? कहूँ डब्ल्यू या एम हो जाए, एम भी जाए डब्ल्यू हो जाए, हो जाता है। नहीं समझ आई। ओ और पी और क्यू में कहाँ अंतर? अरे बहुत अंतर कैसे? दूसरी इंग्लिश में दूसरी जो लिपि है दूसरी नंबर की, उसमें पी ऐसा बन जाए और क्यू ऐसा बन जाए। हाँ बड़ी यहाँ पर, हाँ इस्तेमाल समझ लो, इस्तेमाल मतलब बड़ी तकलीफ है उसमें। ऐसे वो टी और एफ और क्या में फोर्थ नंबर की जो कौन सी कहलाती हो, हाँ उनमें बड़ी दिक्कत आती है, कभी समझ में नहीं आती। कई जगह कंफ्यूजन होता है। हाँ अरे आई है कि ये नहीं समझ में आ रही, मैंने हाँ बहुत है भैया, अब तो आ गए सर। हमारा मतलब है कि बल लगाना पड़ता है, जी सिखा रहे। यदि आप बच्चों को बचपन से गुट्टू गुट्टू कहते रहो और फिर 5 साल की उम्र में उनका नाम रखा कि तुम्हारा नाम तो धरसेन है, कोई अच्छा नाम है, बड़ी धरसेन आचार्य। और बच्चे को स्कूल में कोई गुट्टू कहे झट सुना, धरसेन का होता नहीं सुना, तो फिर उसे मम्मी मैंने टीचर बल लगवाते हैं। बल सुनो, रटो 10 बार, मैं धरसेन हूँ, रटो। और नहीं तो रूपा में याद दिला दे, तो वही तो धरसेन, मैं जो जिसका नाम रखा हो, मैं आज अच्छे नाम को याद कर लिया, धरसेन कह रहे। बल समझ गए? बल। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बातें कह दी, चरणानियों कह दिया इसमें, इतने में हमने प्रोसेस बता दी मति ज्ञान की, शोध ज्ञान की। हाँ हाँ, फिर से 3 शब्द बोला, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या चीज है? जैसे हमने कहा ये पदार्थ है ना, इसे समझाने के लिए शब्द की मजबूरी है। क्या कह रहे? इसे समझाने के लिए शब्द की मजबूरी है। अरे समझ में? बच्चों से पूछो ये क्या है, अभी नहीं बता पाए, उन्हें शब्द नहीं मालूम। ये क्या चीज है, तुम्हें नहीं मालूम ये क्या है। और बन जाता के अंदर डब्बा है, अब डब्बा नहीं जब ना एम्पलीफायर समझ गए ना? अरे तुम्हें देखो ताकत लग रही ना, एम्पलीफायर। तो ऐसे आपको शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ ध्यान से सुनना। अर्थ तो सदा अवस्थित है, वस्तु तो सदा है। 2 चीजें नहीं है हमारे पास, शब्द और ज्ञान। तो परंपरा से हमें शब्द मिलते हैं, परंपरा से हमें शब्द मिलते हैं। परंपरा से मैंने, हमारे पिताजी ने सिखाया हमको ये रोटी है, माता ने सिखाया ये पानी है, ये शब्द उन्होंने सिखाया। यदि मान चलो बचपन से पानी के बजाय वाटर सीखा होता तो वाटर सीख जाता। अब तुम्हें बलपूर्वक लगाना पड़ेगा, अंग्रेजी में वाटर हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी, नीर नीर, और तुम्हें वहां में ऐसे लगा। अब ताकत लगानी पड़ रही है कि एक पानी, एक पदार्थ और अनेक नाम। कुछ कहना चाह रहे, यही तो कंफ्यूजन खड़ा होता है। एक दूसरे की भाषा में मजाक उड़ाते हैं। जैसे अपन कहते परिचर्चा करो, तो उर्दू वाले कहते गुफ्तगू करो, तो हिंदी वाले बहुत मजाक उड़ाते हैं।
मजाक उड़ाते, परिचर्चा, परियों की चर्चा हो रही, परिचर्चा। तो हम कह भाई हम तो परियों की चर्चा कर रहे परिचर्चा में, और तुम तो क्या करती हो? ऐसे एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है, शब्द अनेक प्रकार के मिलेंगे और वस्तु एक प्रकार की। बहुत बड़ी बात क्या ना, ध्यान रखना। ऐसी जिनवाणी में तकलीफ है, जो अनुभूति का ज्ञान कराना है। अनुभूति एक सच है, वो दिखती है नहीं वो। और जितने जितने वक्ता हैं उनके लिए शब्द, उसके लिए शब्द देना कठिन है। तो हर एक वक्ता अपना सत्य का शब्द अलग दे देता है, अनुभूति को समझाने के लिए शब्द बदल देता है। और यहीं से सियादवाद का जन्म होता है, और यहीं से टेंशन खड़ी हो जाती है, और यहीं पर ही लगता है कि अब आपको शब्द सत्य अर्थ सब सीखना है। प्रॉब्लम समझ आ रही कुछ पढ़ाई की? अर्थ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और शब्द नाना प्रकार के कंफ्यूजन करने वाले हैं। जैसे पहली होती है ना, पहली इधर देखो, आगे बैठ के उनको हमें देखो, और नहीं तो चले जा आगे आगे, बीच में गैप छोड़, शुरू से सही बैठो ना तो सरकाना नहीं पड़ेगा। इधर जा बेटे, पिलर की आड़ से इधर जा। हम इसीलिए इसको रोके रखेंगे इतनी देर से। शब्द सदार्थ जब शुरू की नहीं सुनेंगे ना, 3 शब्द, उसे प्रवचन आज कुछ पल नहीं पड़ेगा। चले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कि पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है, आधा घंटा बीत गया तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया पहले कि चलो जितना समय में सब बैठ जाए और एक एक शब्द सुने ध्यान से। अब नई प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं? अर्थ दिखाई नहीं दे रहा। अब व्यक्त आत्मा देखना है आपको, और व्यक्त में शब्द उसके नाना प्रकार के, नाना मत है। तब नाना मत को भी छोड़ दो, हम तो जैन मत में ही ले लो, लोग नाना प्रकार से निरूपण करते हैं। अब बड़ी समस्या है कि नाना प्रकार के शब्द में से एक अर्थ पकड़ लोगे तो सम्यक दर्शन होगा। क्या बोला हमने? नाना प्रकार के शब्दों में से एक अर्थ पकड़ लो, माने नाना प्रकार के सियासवाद में से एक अनिकांत पकड़ लो तो आपका काम हो जाएगा। क्या बताएं हम आपको, अनंत बार हमने दिव्य ध्वनि सुनी, लेकिन वो अर्थ नहीं पकड़ पाए, शब्द पकड़ते रहे। स्वामी जी जिसको बहुत प्रेम से कहते थे, शब्द मिलेक्ष मत बनो। जितना गोष्ठी में लड़ाई हो रही वो इसी की हो रही है। एक छठी गाथा को 6 लोगों ने बोली। अब कोई में इतनी हिम्मत नहीं है कौन है सही कहें, जिन्हें गलत कह रहे हैं उनको ईगो हर्ट। नहीं हमारा अभिप्राय नहीं समझा, हमारा तो हम कह रहे अभिप्राय थोड़ी समझने, हमें तो वस्तु समझने। हम देश अपेक्षा कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे तुमसे, गलत नहीं कह रहे। लेकिन बात यह है कि एक बात कह रहे सब लोगों से, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। कहो तो 1 घंटा चले, ले हम एक लाइन में कहेंगे। अभी आपको अर्थ को शब्द देना नहीं आता, इसलिए घर में झगड़े होते हैं। टेक्निकल भाषा में कह दिया हमने, क्या कहा? आप अर्थ को शब्द नहीं दे पाते, इसलिए झगड़ा होता है। फिर बाद में हर महिला को ये कहना पड़ती है, हर पुरुष को ये कहना पड़ता है, हर सास बहू को ये कहना पड़ती है, हमारा अभिप्राय तो समझो ही नहीं, हमें मन में कौन ऐसी आती है, हमने तो जाने ऐसे ही कहते ही। पॉइंट पकड़ गए? ये झगड़े की जड़। दुनिया में जितने झगड़े हैं, जितने झगड़े, बोलो क्या बोलोगे? बढ़िया बोल दो, 10 नंबर मिल जाएगा। अब तो बोला, हमें क्या बता, अभी हमने बोले 2 बार 3 बार। अर्थ के लिए शब्द नहीं दे पाते, चाहे शब्द बोल दिए, लापरवाही से बोल दिए, कछु बेचारे कछु कह रहे, देखा कभी चाहे जो निकल जाता है। जिसके लिए बाद में आपने सुना हो नीतियों में, तिल का ताड़ बन जाती है। तिल का ताड़ बन गई जरा से, सही क्यों नहीं बोले आप? सही बोलो ना। मेरी तो बहुत लड़ाई इसी बात पर होती है, बहुत लड़ाई होती है। आप प्रॉपर शब्द नहीं दे पाओगे, तकलीफ हो जाएगी। आपने देखा, जैसे फोन आया और हम बताए आए वे बीमार हो गए, कौन? वहां से ऐसे बोलो, हाँ ये तो पता लग जाए कौन। अब बे का मतलब नहीं। अब मैंने इसमें क्या गलती हो गई? पहले संज्ञा इस्तेमाल होना चाहिए, संज्ञा के बाद सर्वनाम इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए तो पढ़ाए जाते हैं स्पीच ऑफ, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ाई जाती है। उनने हमसे गई, उनने हमसे गई, कुछ समझ में नहीं आई। आधा घंटा बड़बड़ा रहे, जोर जोर से चिल्ला के, कुछ पल्ले ही नहीं पड़े, काय चिल्ला रहे। हमने उनसे पैसा ले लेके हम दिया है, कौन दिया है, कौन से ले ले, कभी पल्ले नहीं।
और फिर 10 दिन बाद मैंने पूछी, कहता उनसे पैसे लिए, कही तो थी तुमसे 10 दिन पहले। अब उनसे मैंने, हमने तो आज पूछा, उन व्यक्ति से ले पैसे, उन व्यक्ति का नाम बताया, हमने बताई थी आपको। नहीं, ऐसे हवा में आए, हवा में चले गए, पता ही नहीं लगो अर्थ। बहुत बड़ी लड़ाई है शब्द अर्थ की, ध्यान रखना। और मैंने क्या कहा, आपने अनंत बार दिव्य ध्वनि माने शब्द सत सुना, लेकिन बलपूर्वक अर्थ नहीं समझे। मैं दृष्टांत ही दे रहा हूँ, मैं तो भाववाचक संज्ञा बताने के लिए। आपके पास भोजन भी है और स्वस्थ भी है, हाथ भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन एक सही वाक्य ना आने की वजह से आप खा नहीं पा रहे, एक इशारा नहीं समझ पा रही, भैया भोजन ग्रहण कर, इतना सा नहीं समझ पा रहे, भोजन ग्रहण करो, मैंने कहा हमें भोजन ग्रहण कर, जो थाली पकड़ के खड़े हो गए। कई चीज भोजन ग्रहण करो, तुम कर लो ग्रहण, देखो ग्रहण करी, और मतलब भोजन भी है, भूख भी है, खाना भी है, और खा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने शब्द से अर्थ ग्रहण नहीं किया। शास्त्र पढ़ा, अर्थ ग्रहण नहीं कर पाए। कल की भाषा में समझ लो, दोपहर में चरणान योग में सच कह रहे हैं, बहुत लापरवाही विद्वानों से तक कह रहे हैं बात, इतनी लापरवाही चरणानी के मामले में। पहले ही एक धारणा बैठी है, विक्रिया कांड है, इतनी सोच के लिखी होगी उन्होंने, गणधर भगवान ने, समन्वत स्वामी ने, और जो जितने आचार्य हुए जिन्होंने लिखे हैं ग्रंथ, उन्होंने इतनी सोच के लिखी, इसकी क्या बस। हाँ, बड़ा दुख होता है, इस तरह की सोच में दुख होता है, आप शब्द से अर्थ पे नहीं पहुंच पाए। हम कह रहे हैं तुम्हारे हित में है, तुम्हें मोक्ष ले आने वाली क्रिया है, तुम्हारे अहित से बचाने वाली क्रिया है। न तुम्हें अहित का पता, न हित का पता, कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। कभी ये भी नहीं लगता पिक्चर देख, मान लो सुबह सुबह प्रोग्राम आता हो संडे के दिन 7 बजे, और उस दिन अपन पूजा नहीं कर पाए, ये भी दुख नहीं लगता अपने अशुभ में समय गवा दी। इसका नाम है मूर्छित। मूर्छित व्यक्ति, बेहोश, जिसे लुटता हुआ दिख करके कुछ दिखाई नहीं देता। अशुभ में, अशुभ माने लुटना, अशुभ भाव मतलब लुटना, लुटने नहीं लगता, अशुभ में हानि नहीं लगती कभी। कहो तो पंडित आई, हाँ अशुभ से कर्म बंद होता है, फिर घातियां बहुत बनती हैं, घातियां पुण्य कम हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, प्रश्न हो जाता है, प्रश्न हो जाता है। क्या फालतू बातें कर रहे, जब तो अशुभ से बचने का भाव तक नहीं आता। और ज्यादा हुआ तो हाँ उनको बचना चाहिए, 4थे 5 गुण स्थान वालों, हम तो 1 वाली, उन्हें बचना चाहिए, उन्हें जिनने प्रतिमा लगी घोरी। अच्छा, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, तो समझ गए, बहुत लापरवाही से पढ़ा जाता है, और प्रसमानी उससे भी ज्यादा लापरवाही से पढ़ा जाता है। शब्द अर्थ में समझ आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं भैया? फिर कह रहे शब्द में से शब्द प्रेक्ष मत बनो, शब्द मत पकड़ो। आगे बात तो फिर कह रहे हैं हम, सुनना ध्यान से, सुनना सभी लोग, तुम सुनना है, सुनिए। अरे हमें देखो ना तो पता लगे, तो नहीं तो ना आगे टप्पेर से हमें देखो जब तो पता लगे, ध्यान सुनना। अब फिर वही बात है भाई, हम थोड़ी विस्तार में चले जा रहे। उन्होंने कहीं मर जाओ, तो ये सब सुन करके उन्होंने कही कि माँ ने, अच्छा रुक जाओ, प्रॉपर भाव ग्रहण करो इसका। माँ ने कहीं मर जाओ, इसका मतलब तूने बहुत बड़ी गलती की है आज, इसलिए गुस्से में निकला होगा उनके मुंह से, बोला नहीं होगा, निकला होगा। क्या कह रही? हाँ, बोला नहीं होगा, निकला होगा। अब बोला और निकला में फर्क है। तुमने आज गलती की होगी, बता, सही बताओ तुमने क्या किया था, कि हमने कांच फोड़ दिया था, कुछ भी किया ना, उदम कर रहे थे, तो सुनो अब माँ गलत नहीं है। शब्द पकड़ के तुम कोर्ट में नहीं चले जाओगे, शब्द पकड़ के थाने में नहीं चले जाओगे। विवाह ने बच्चे का दृष्टांत दिया है, सास ने यदि बहू से कहा हो तो बहू 100% भाव वासन मिथ्या करेगी। सास ने यदि कहीं मर जाओ तो पिंड छूटे, ओ हत्यारे सास, मार डालन चार, हम हैं भैया पराए घर के, क्या घर में कोई हम अपना नहीं समझे, और व्हाट्सएप चालू
आजकल की बहू में तो वीडियो बना लेती है, सास तो सीधी सच्ची भाई बोले जा रही, वो वीडियो बना जा रही और फिर माना भेज दे, देख ली सबूत। लेकिन भाई वो क्यों बोल रही है ऐसा, ये तो बता। उनका एक ही लड़का है, एक लौती बहू है, 25 साल से गहने इकट्ठे कर रही थी। गरीब घरों में तो शक्कर तक इकट्ठी कर कैंटोल की बचाओ जाके कि भाई सगाई शादी में काम आ जाए, कहाँ से खरीदेंगे। बस इतने गरीब घर देखे हमने शक्कर इकट्ठे करते देखिए, गेहूं दाल चावल बचाती हुई देखा है कि कैसे काम चलेगा। जितने गिफ्ट के बर्तन मिलते हैं, मैंने दहेज वगैरह अपने मिलते हैं, शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, कहीं मिलते हैं, बेतक क्यों कितने रख लेते हैं कि अपन चलो बारात में दहेज में दे देंगे। बता, वो माँ और बेटी और उससे कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन इसको गलत सोच है। ये 2 दृष्टांत देती है तीखे तीखे, लेकिन समझ नहीं जा रहा। जब भी झगड़ा होगा, पिताजी जरा गई तो मूर्ख हो, अच्छा मूर्ख है, अब न्यारी हो जाओ। मैंने अपनी पत्नी को और कह रही तो पत्नी हथौड़ा मारत रहेगी घर में बैठ के अंदर अंदर, मूर्ख हो तुम तो। मम्मी ने जरा कचू गई, बेटा दुकान चले जी तो मूर्ख है, इनसे क्या है, हथौड़ा मारो शुरू हो खत्म, न्यारी हो गए। मैंने फिर समझ में आया कुछ, पता हो ये शब्द में से अर्थ नहीं पकड़ पाते, ये कह रहे। और ऐसे मैं ऐसे लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लाखों। सुनो, जब तुम ये नहीं समझ पा रहे तो यहाँ कहाँ समझोगे। यहाँ में लिखिए पशु है, ओह पशु लिख दे, कैसे कैसे दृष्टांत दिए। तो क्या क्या मतलब है, तुम शब्द से अर्थ समझो ना, अर्थ समझ गए। तुम कह रहे माँ ने कहा, सास ने कहा कि मर जा, हम समझ गए माँ खराब नहीं हो सकती, तुम खराब। समझदार व्यक्ति निर्णय कर लेंगे तुम खराब हो, जरूर गड़बड़ करी होगी। कहा तुम कितने सो के उठा, अब क्या करें, रात के लेट सो तो सुबह 8 बजे उठा। तो सास तो कहेगी, बिल्कुल कहेगी, है ना। एक दृष्टांत दे दे, तुम क्या करें, हमें चाय बनाओ नहीं आता, हम क्या करें, हम तो एम टेक है, हमने बनाई नहीं, डिग्री हो दे एम टेक हाई टेक, हम क्या करें, सास बना के दे दें तो ठीक, नहीं तो हम तो नहीं बना सकते। और सास नहीं बनाएंगी तो क्या करोगी, बाजार है, मोबाइल है, बाजार से है। रोटी बनाओ नहीं आता तो क्या करो, ये जोमेटो है, स्वीटी है, स्विगी है, क्या है। ये सेट हो गई दिमाग में। भोजन के नाम पे रसोई का नहीं याद आता, भोजन के नाम पे वो याद आता है। अब बताओ, हमने भोजन करा, आप क्या पसंद करोगे, पिज्जा बर्गर। अच्छा चले आओ, आप एक काम करो, बम्बई दिल्ली या बड़े शहरों में चले आओ, जो बहुएं बना नहीं पाती और बना नहीं पाती, लड़का बेचारे आए, आप भोजन करो, भूख लग रही, भोजन करें, तो बोलो कौन सी होटल चले या क्या मंगा दें। भोजन के नाम पे ये याद आता है। अब पता, भोजन के नाम पे ये याद नहीं आ रहा है हमें बनाना है। समझ गए मैं क्या क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें। शब्द अर्थ, आगे चलो अपन इसे छोड़ देते हैं। क्या करें, 3, हाँ 3 बोलो तो हमने बोर्ड पे क्या लिखे, शब्द अर्थ ज्ञान होना चाहिए। अर्थ शब्द ज्ञान, अर्थ पहले से अवेलेबल है, अर्थ के लिए शब्द दिए गए, शब्दों से इसका ज्ञान कराया, शब्दों से इसका ज्ञान कराया, याद रहेगा, शब्दों से अर्थ का ज्ञान कराया। तो 3 हो गए। तो शब्द पहले क्यों लिख रहे हैं, फिर कि समझाने में पहले शब्द होते हैं, फिर शब्द से वाच्य ग्रहण होता है। जैसे आत्मा तो दिख नहीं रही, हम कह रहे आत्मा, तो पहले शब्द सुना। ये बच्चे नए नए पूजन करते हैं, हमें हर एक शब्द का मीनिंग तो नहीं मालूम, तो इन्हें शब्द रटाएंगे पहले। तुम तो शब्द रटो, ये विधि ठाड़ो हो के पढ़े जाओ, भक्ता हमारा प्रण रटे जाओ तुम। अब एक एक शब्द रुको मत, पूछने लगो भक्त का हो, फिर अमर का हो, नहीं, पहले तुम शब्द ग्रहण करो, फिर अर्थ ग्रहण कराएंगे, और अब इसके बाद तुम बल लगा करके ज्ञान करना। बराबर समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ जाए। शब्द सत, अर्थ सत और ज्ञान सत, ये 3 प्रकार सत के भेद हैं। अब यह एक प्रकार शब्द मुझे तो ज्यादा लग रहा है, 3 सत के भेद है, बस भेद आगे तो प्रकार की बात है, यानी सत के 3 भेद हैं। इनमें शब्द सत वाचक है, शब्द सत वाचक है। अब चार्ट बनाओ इन तीनों को लिख करके, तो शब्द के नीचे लिखो, शब्द नहीं पकड़ना,
शब्द कभी नहीं पकड़ोगे तुम दुखी नहीं होगे। क्या कह रहे हैं? कभी दुखी नहीं होगे। कोई तुम्हें चिढ़ाता है, उन शब्दों को मत पकड़ो। अभी हमने कहा था मम्मी कहीं मर जा, शब्द मत पकड़ो। ऐसे जिनवाणी में से भी शब्द नहीं पकड़ो। अब हम भंग की भाषा में कहेंगे तो ये वक्तव्य है और आत्मा अवक्तव्य है। क्या बोल दिया हमने? शब्द वक्तव्य है, शब्द में से आनंद नहीं आएगा। दृष्टांति दे रहे बच्चों के लिए, सुनना ध्यान से। होते हैं क्या बोला थे, जो बहुत तारीफ करते हैं राजाओं की सभा में आकर के, भाट होते हैं, भाट खूब गाते हैं क्या वंश है और क्या क्षत्रिय है और क्या वीरता की अमर कथा है। तो उन्हें पैसे मिलते हैं तो सुनाते हैं। तो एक बता राजा समझदार था, वो दिए जा रहा है ऊपर ऊपर वो जी सुना रहा वो जी। तो राजा भी कह रहा, वाह हमने तुम्हें महल दिए, हमने तुम्हें सोना दिया, हमने तुम्हें हीरे दिए, हमने तुम्हें चांदी दी। हो तो रही अब तो कभी है नहीं तो जाने लगा बेचारा, सुबह हो गई, पूरी रात हो गई, सुनते सुनते सुनाते सुनाते ये सवा का टाइम हो गया, समय जाने का टाइम है। महाराज कछु मिल जाए। कछु हमने तो बहुत दब। तो महाराज कछु दे भी। अरे कछु का हमने तो बहुत कछु था, महल दिया सोना चांदी दिया, अपने घर जाओ। बोले कहाँ दिया? तो बोले तुमने हमारी कहाँ बात सही सही बताई आगे सुने, मैंने शब्द सत्य के बिना अर्थ सत्य नहीं है। एक तुम्हारा शब्द सत्य भी प्रॉपर नहीं है तो अर्थ सत्य भी प्रॉपर नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिनवाणी पढ़ने की अकल बता रहे हैं, हम भगवान की भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे। जिनवाणी में लिखा है जो रोज पानी छान के पीता है वह भगवान बनेगा। तो ये बात अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति समझे जाए नहीं, हम तो पानी छान के मोक जाए। जो सेंधो नमक खा बहुत धर्मात्मा हो, तो 1 किलो सेंधो नमक रोज खा बहुत धर्मात्मा हो। तो क्या खा रहे? मैंने समझ में आया। मैंने 8 पेरा घी खाते हुए धर्मात्मा होती, तो इसको यहाँ से मत जोड़। यहाँ से धूप चढ़ाने से अष्टकर्म तैयार नहीं हो जाएंगे। अरे आगम में लिखी है एक चढ़ा जाओ धूप 10वीं के दिन, तो हमारा कहना है यदि आगम में लिखी है तो धूप 10वीं के दिन नहीं कहा चढ़ा, धूप चढ़ा और एक तिथि से कहा चढ़ा। पूरी दुकान अपनी पूरी संपत्ति भैंस से लिया, पूरी धूप एक ही दिन में 8 होकर जला दी। 8 होकर कितने जलाना चाहिए कहे? मैंने शब्द मिले को ऐसा उत्तर है। इधर आ जाओ पंकज, यहाँ से इधर आ जाओ, उधर कहा अभी ऐसे क्या बैठ गए, इतनी जगह नहीं है, इधर आ जाओ। इसलिए हमें सरकाना पड़ता है बेटी। फिर एक के बाद एक बीच में शब्द दिक्कत है, अनुभव गलत जगह बैठे। इधर आ जाओ, थोड़ा सर को इधर, सर को इधर, बहुत जगह। असल बाद में तो आने वालों को तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी आज। अब आगे बैठे तुम्हें क्या समझ आएगी? अरे तुम्हें शुरू से सुनाई इसलिए समझ में आ रही। तो शब्द अर्थ समझ में आ रहे कुछ? क्या कह रहे थे हम? भूल गए क्या बोल रहे थे यार। काय बस कह रहे थे? हाँ अष्टकर्म देना है। भैया तुम समझो, शब्द को ग्रहण नहीं करो, भाव को ग्रहण करो। बता दो अष्ट चढ़ाने का क्या भाव, तुम बता दो शब्द, चलो बता। जो लिखा है वो तो नहीं। नित्य से जल से कोई जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं हो जाए तो फिर नहीं चढ़ाए। अरे भाव समझो ना, भाव इतना ढोर है तो नहीं चढ़ाएंगे। मैंने जैसे कोई भागवे के लिए तैयार बैठो ना, भाग लगा। अरे ये सोचे ना चढ़ाने के लिए क्यों लिखा है? तो क्या लिखा है? आलम्बनानी बहुविधि। आलम्बन है, तुम्हारा उपयोग टिकता नहीं है इसलिए आलम्बन है। बच्चे वो झुंझुना क्यों पकड़ा देते हैं कि वो झुंझुना होता तो उसके स्वर में वो देखता अटकता रहता, फिर वो रोता नहीं। इसलिए मम्मी मजा नहीं आ रहा कोई झुंझुना दे हुए, झुंझुना नहीं हो तो रोत है, इधर उधर दौड़ेगा, उल्टेंगे खाएगा, पता नहीं क्या सामान फेंकेगा। तो बस झुंझुना दे दो आपको पसंद का, तो हिलाते रहे बैठो बैठो। यहाँ से निचली भूमिका में अष्टदश चढ़ाने का आलम्बन है। बहुयुक्ति युक्ति है, बहुयुक्तियों से अब तो। हाँ अब क्या कर रहे जी जी
कर राग आदि को नष्ट करो। बहुयोग पढ़ते नहीं पढ़ते, बहुयोक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट। ध्यान से पढ़ना, कल पढ़ोगे तो। राग को विनष्ट कर युक्तियों से, जो युक्ति है। कल तुम रात को पूछ रहे थे, आप तो मंदिर में से जल्दी चले जाती, चले जाती। मान जब यही ग्रंथ बैठ के पढ़ रहे होते तुम क्या कहते, 1 घंटे में आए मंदिर से, और हम यहाँ से जाकर एकांत में एकाग्रता से पढ़ रहे तो वो भी मंदिर है। हमारा मंदिर बहुत बड़ा है, हम बैठते। हमें दिखावा करना हो तो हम यहीं बैठ जाएंगे, दिखावा नहीं करना तो घर में बैठ के पढ़ जाएंगे। बोलो भैया मंदिर में कितनी देर रहते हैं, आप बता दो भैया कितनी देर रहते हैं मंदिर में, हैं? जी तुमने चर्म चक्षुओं से कही, ज्ञान चक्षु से कहो, अब ऐसा अर्थ खींचो, शब्द से अर्थ को बल पूर्वक ग्रहण करो। किसनो हम छत पर होते तो भी मंदिर में ही होते। हम यहाँ पाठ कर रहे होते मंदिर में 2 घंटा, तो आप जीत गए थे मंदिर में, और वहां पाठ कर रहे तो अभी मंदिर ही है। हमारा पीछे कमरा है, वो भी मंदिर है। बात तो मंदिर समझने की है, एकाग्रता की है। हमें अपनी एकाग्रता खोना तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, दिखावा करना तो जहाँ बैठ जाएंगे। दृष्टांत में आ रहा कोई? शब्दों से अर्थ को ग्रहण करो। अब ढोल क्या करते हैं पता है? शब्द से प्रॉपर अर्थ ग्रहण नहीं करें। जब भाई साहब नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे। वे मंदिर में नहीं बैठे तो हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी पूजा नहीं करे हम भी नहीं करेंगे, वे धर्म नहीं चढ़ाए तो हम नहीं चढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। और वे अंदर क्या कर रहे, बाकी बोलो पढ़ो तो 8 घंटा बैठी जैसे हम पढ़ रहे, बनाओ हमारे जैसे नोट्स बनाओ, हमारे जैसे ही भोजन करो करो, नकल क्यों करना? समझ आया? शब्द ग्रहण नहीं करना, शब्द मिलेक्ष होता है। क्रिया नहीं देख करके नहीं समझोगे, फिर कह रहे देख के नहीं समझोगे, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, अव्यक्त है, तुम बाहर से नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम फरियाद दिला रहे हैं, बड़े जन जो करें वो मत करो, बड़े जन क्यों कर रहे हैं समझो। कुछ कहा? जैसे मम्मी को तुमने देखो, उन्होंने यहाँ से लई डगरियां डाल रही खिचड़ी में, उनकी सही बन गई, अब तुमने लई में डाल रही समझ पड़ जियो है कि नहीं है? महिला यहाँ से रोटी सेंक ले गैस के ऊपर, देखा नहीं वैसे सेंक ले, गरम गरम यहाँ से उठा दे पहले, और तुम गैस पे पहले दिन करने लगी। समझ गए? तो जो बड़े कर रहे हैं वो मत करो, जो वो कह रहे हैं वो करो। हम तुमसे कह रहे हैं प्रिकॉशन, पूजा करो। हमें पूजा में फंसा दो और खुद निकल गए। इसका मतलब तुम पूजा से निकलना माने मोक्ष मानते हो? अशुभ भाव में जाना मोक्ष मानते, इसका मतलब ये निकला है ना? अशुभ भाव से छूट नहीं जाओ जब तक पूजा करो, तब तक करो। और शुद्ध भाव में जा रहे हो तब तक करो। 2 लिमिट है, 2 तरफ की रेखाएं, 2 तरफ की रेखाएं। अशुभ से नहीं छूट रहे तब तक रोज पूजा करो। ऐसे नहीं पढ़े प्रमाद कर रहे, खेल रहे, खेलने की तलाश में पढ़ रहे, पढ़ो की तलाश में झाड़ू लगा रहे, गोबर पूरा कर रहे, ये बेवकूफी काम। पूजा कर और फिर शुद्ध उपयोग में जा रहे हो तो तत्काल पूजा छोड़ दे, कोई टेंशन छोड़ दे, मतलब भगवे की जरूरत नहीं, ऐसे खड़े रहो। को मना कर रहा शुद्ध उपयोग में जा रहे, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे बैठ जाओ, ईमानदारी से, नाटक नहीं। हमारे मतलब समझे, शब्द से अर्थ ग्रहण करो, ठीक है? अब आगे चलो, इतनी चीजें समझ में आ गई। कौन कौन सी 3 चीज समझ में आ गई? शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत। अब ज्ञान माने परिणमन कहेंगे हम, यह ज्ञान का सीधा अर्थ परिणमन कहेंगे। अब थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, शब्द अर्थ तक तो स्थूल थी, अब ज्ञान में थोड़ा सूक्ष्म उपयोग लगाना पड़ेगा आपको। हमने कहा वो बिच्छू चढ़ गए, अब परिणमन हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब बिच्छू समझ गए, बिच्छू समझ गए ना। अब ये क्यों इतना, अब हम कह रहे चींटी है तो उतनी घबराहट की बात नहीं लग रही, और कोबरा सांप। इसका मतलब हमने 3 शब्द बोले तो 3 प्रकार के ज्ञान का सच हुआ। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे, सही बताने ईमानदारी से, हमने नरक कहा, तुम्हें कैसे लगता है? हाँ नरक जाएंगे, सही बात है, झूठ बोलने वाला नरक जाता है। बोलो भाई, झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? पक्के में कैसे लगो? हाँ, ये बात से खबर ही नहीं पड़ी, मैंने ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ जी कह रहे, समझ रूप परिणमन नहीं हुआ।
अरे समझ में नहीं बस कब मार के कहाँ जाओगे, कहीं चले कहीं को मतलब समझा था। कभी का खाओगे, कछू भी पत्थर खोन तुम नहीं तो बोली कछू नहीं प्रस्थान प्रस्थान करे लोग कहते हैं भाई का खाओगे, कछू भी दे। पंडित साहब मना करते इस भाषा का, आप कछू क्यों कह रहे हो, स्पष्ट करो ना खाने योग खाएंगे। कछुओं ने अनसर्टेन मत छोड़ो, उन्हें कछू भेज दियो तो उन्हें मखाने भेज दे, दूध ही ना भेजो तो तुमने दूध कहाँ थी, एक तो कहीं नहीं और फिर दोस्त दे रहे खराब होगा। हमने तो कह रही थी कछू न कछू ले आई, कछू ना कछू काय से खेत कछू समझ में आती, कछू कोयला को ट्रेन का वो खेत कछू समझ में आई नहीं आई, कछू स्टोरी है अच्छे बैठो समझ में आया। अकबर बीरबल का किस्सा है ना, उसने कटिंग बनवाई। अब राजा है तो बादशाह है तो सेटिंग थोड़ी करे, कितने पैसे चाहिए, सेटिंग नहीं करी। अब हम अपनी कहानी अपनी तरफ समझा रहे, अकबर ने कितने पैसे लोगे, कछू दे दिए सर, कछू दे दिया पाम का, अब आप हो आपसे कब पैसा करें। अब ये कटिंग बन गई, उन्होंने कछू दे देंगे, उनकी सेटिंग का जुआर थी, उनकी सेटिंग का जुआर थी, कछू का मतलब समझ गए। तो अब बन गई, तो उन्होंने 1 स्वर्ण मुद्रा दी उनको। महाराज जब 1 स्वर्ण मुद्रा आपने तो कछू गई, तो 10 ले ली, ऐसे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं आपने तो कछू गई थी, तो 1000 ले लो। अब राजा है तो दे देगा, क्या बात 1000 स्वर्ण मुद्रा ले लो, आगे से भाव सेट कर लेंगे और क्या करें। महाराज आपने कछू गई, चलो 1 महल ले ली, महाराज तो महल है आपने तो कछू गई थी। अब बहुत परेशान हो गए 2 ही जने ना, वो उतर रहा। अब भैया दूध देर हो गई तो दूध आ गया गर्मा गर्म होके। उस जमाने में लकड़ियों पर दूध गर्म होता था, चूल्हे पे भट्टी पे, तो उसमें चिंगारी ओढ़ के उसमें दूध में गिर गई, और वैसे वैसे दूध महाराज को आ गया। और दूध में ऊपर तिनका दिख रहा, वही कांच की कोयला की चिंगारी दिख रही है। तो जैसे वो पीने के लिए हुए, भाई बीरबल बोले इनसे बाद में निपट ली, दूध तो पी लिया। तो दूध पीने के लिए उठाया, तो देखो महाराज हम कछू है, नाई बोला नाई, महाराज हम कछू है, अरे बहुत बढ़िया भाई जी कुछ कह रहे बेटे, सबसे कह रहे हैं हम, एक स्टोरी नहीं सुनाई तो मैं हंसी में नहीं उड़ाने के लिए सुनाई। अनसर्टेन मस्तिष्क वाले को अनसर्टेन पुण्य होता है, मैंने पुण्य छीन होता है। अनसर्टेन वाले को अनसर्टेन होता है, यद किंचित पुण्य हो जाएगा तो घटिया पुण्य हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं कछू। हमने पहले पढ़ाया था अनद बसाए, पहली बार जब हमने 6 डाला पढ़ाई थी, 6 डाला उसमें अनद बसाए पढ़ाया था। इन बच्चों को बता देते 2 मिनट के अंदर अनद बसाए माने कछू। अनसर्टेन कुछ निश्चित तो है नहीं, कुछ बता भैया जेब में हाथ डाले कछू रुपये निकाली और रेलवे स्टेशन की विंडो में जाए, कहीं को टिकट दे दे, कहाँ को टिकट मिलेगा बोलो, कहाँ का देगा बताओ, कहाँ का टिकट देगा, नहीं कहाँ का देगा तुम बताओ, तुम कौन से दे दोगे जी सोचो। तुमने अनसर्टेन पैसा दिए, अनसर्टेन टिकट ले, फिर मैंने पूछे भाई काय को टिकट चाहिए, क्या रेल को, तो कौन सा टिकट दोगे रेल को बोला, अरे कैसे दे दो बताओ, रेल तो बहुत सारी होती है, पैसेंजर आगरा जाए वाली, दिल्ली जाए वाली, झांसी जाए वाली, कलकत्ता जाए वाली, कहाँ टिकट दोगे। अनसर्टेन समस्या समझ आ रही है। तो फिर पूछी भैया तुम कहा चाहिए, अरे जितने पैसा था बाको टिकट दे दू, सही कह रहे झूठ कह रहे बोला, तो देव कहाँ तक को देव, मतलब कहाँ बैठेगा पैसेंजर में, कहाँ एक्सप्रेस में कहाँ बैठेगा, कभी पता नहीं चला। मैंने अनिर्णय समझ में आता है, कुछ बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, इसका भाव समझना आप, ये आपको बल लगाना पड़ेगा आपको भाव। और एक बात समझना, जो मैं कह रहा हूँ ना वो सबके लिए एक जैसा अर्थ नहीं है उसका, सब जने अपने अपने लेवल का अर्थ समझना। जहाँ आपकी गड़बड़ हो रही वहां अनद वसाय मिटा देना। हम इतने दिन हो रहे हैं हमेशा अनद वसाय मिटाने के लिए प्रवचन करते हैं, रोज
चाहे चरणानी पढ़ाए, चाहे प्रथमानी पढ़ाए, चाहे कुछ पढ़ाए, हम अनिर्वसाय मिटाने का ही उपदेश देते। अनिर्णय की भाषा मत बोलो, सोचो भी मत। चलो आगे चलते हैं अपन। तो 3 शब्द कौन कौन से हो गए? इतने तो याद हुए होंगे। शब्द सत, अर्थ सत, ज्ञान सत। पहले अर्थ होता है, फिर शब्द होते हैं, फिर ज्ञान होता है। लेकिन समझाने की शैली में शब्द से अर्थ को समझाती। क्या बोला हमने? शब्द से अर्थ को समझाती। तो इस समझने की बात चल रही है। अब ज्ञान का परिणमन, आइए पढ़ते हैं। शब्द सत तथा अर्थ सत परस्पर आश्रित हैं। आश्रित माने समझाने के लिए आश्रित है। ध्यान रखना, वैसे आश्रित नहीं है। तुम रोटी कह सकते हो और चपाती भी कह सकते हो। मैंने ऐसा नहीं, रोटी जो पदार्थ है वो चपाती कहने पर बदल जाएगी, ब्रेड कहने पर बदल जाएगी। तुमने जो कहना कहो, वैसे नहीं पराश्रित, वैसे पराश्रित नहीं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ अन्योन्य आश्रित है, मतलब रोटी को समझने के लिए शब्द चाहिए और शब्द से रोटी को समझना चाहिए। क्या अर्थ लेना है इतना? रोटी समझने के लिए शब्द चाहिए पढ़ते हैं और शब्दों से रोटी को ग्रहण करना चाहिए। इतना बताने के लिए अन्योन्य आश्रित है, परस्पर आश्रित है। आगे चलो। इन दोनों को ग्रहण करने वाला, जानने वाला ज्ञान सत है। 3 सत हो गए, समझ गए? ज्ञान सत। बहुत अच्छी भाषा में कहना चाहेंगे तो भाव भाषा। करोड़मल साहब कहते हैं, हमने तेरे को जो दुख बताए 4 गति के, वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? हमने जो 7 तत्व का स्वरूप में से आश्रय बंध का स्वरूप बताया, ऐसा तुझे दुख भासता है कि नहीं? वो भासता है तो शाबाश। कोई कहता है 4 गति का भाई नहीं लगता, और नहीं लगता ईमान। अभी तुम लोगों में सब 4 गति से निर्भय हो बिल्कुल। क्यों? भावासन नहीं है। आश्रय का भावासन हो तो 4 गति का भय लगे। समझ आया? जो व्यक्ति तंबाकू खा रहा है उसे कैंसर से निर्भय है। वो क्या कहा देवेन? जो तंबाकू खा रहा हो वो कैंसर से निर्भय है। उसे कहा, यदि उसे कैंसर का भय लगता है तो तंबाकू कैसा करेगा? बोलो, खाएगा कि फेंकेगा? अब तुम बोलो, नरक जाने का जिन्हें भय है वे 5 पाप नहीं करते। अरे जाएंगे, चले जाए। एक बच्चा आया अपने हॉस्टल में पढ़ने के लिए, बहुत साल हो गए, 8-9 साल 10 साल। तो हमें कहे, तुम पता लड़ाई झगड़ा करने वाली नरक जाती। तो कहना चले जी। तो चले जी। तो हमारे रावण और राक्षस महाराज हैं और ऐसे मारपीट होती है, ऐसे तलाते हैं पर। तो भी मारेंगे, मैं ना मारूंगा। बहुत बढ़िया, पक्का टिकट हो गया तुम्हारा। भी मोल मारेंगे तो मैं भी सुतूंगा। इनको अब बताओ, इनको भय नहीं है। आया समझ में आया? अब कहना तो बहुत चाहते हैं, आज दोपहर में लेंगे तुम्हारी कक्षा अलग से, इसी को समझा देगा। हमें इसी में सबका पार्ट है। हमने क्या कहा, पूरा 12 अंग है इसमें, सब कुछ आ गया इसमें, और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। हाँ, आगे चलो। इन दोनों को ग्रहण करने वाला माने जानने वाला, अनुभव करने वाला, भाव भाषण करने वाला, प्रतीति करने वाला, ऐसा शब्द अर्थ कर लो, वो ज्ञान सत है। शब्द तथा अर्थ सत ज्ञान सत को ग्रहण नहीं कर सकते। शब्द और अर्थ ज्ञान सत को ग्रहण नहीं कर सकते। माने शब्द ज्ञान के परिणाम को नहीं बता पाएगा। शब्दों में शक्ति नहीं है वो ज्ञान सत को बता दे। क्या बोला हमने? शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है जो ज्ञान सत को बता दे। तुम्हें ज्ञान तो है, काय का ज्ञान है? गुड़ का ज्ञान है। गुड़ कैसा होता है? जल्दी बोलो। मीठा। और शक्कर कैसी होती है? तो खड़े हो जाओ, शब्दों में समझा दो सब जनों को, गुड़ और शक्कर की मिठास में क्या अंतर है। समझा? कोई भी समझा? अभी 1 करोड़ नंबर देंगे हम। बोलो भाई, कौन में दम है? बोलो, तुम बोलो। पर तुम मम्मी ज्यादा प्रेम करती कि पापा? ये तो लपेट कर दोनों एक बराबर तो कर नहीं सके। को कम हुई है, कोई को ज्यादा हुई है, तो तुम कम ज्यादा को कैसे नाप के बताओगे? शब्दों में बता दे। हाँ तो होगा। एक भी ज्ञान सत्य ऐसा नहीं जो शब्दों के द्वारा कहा जा सके। और कमाल है कि हमारे पास शब्द के सिवा कुछ नहीं।
तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास ज्ञान भी है, तुम्हारे पास ज्ञान सत्य भी है, लेकिन शब्द के सिवा हमारे पास कुछ नहीं जिसे हम बता सके। और शब्द कैसे हैं? सियादवाद के जंगल रूप। पजल आती है ना, पजल सॉल्व करना कठिन होती है। ऐसे सियादवाद का जंगल जो सॉल्व कर लेगा उसे अर्थ से समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा माने ज्ञान से। कुछ कह रहे जल्दी जल्दी क्या कहे, समझ में आ जाएगा माने ज्ञान से। मन से ज्ञान का परिणाम हो जाएगा वहां पर। एक पहेली पूछे तो पहले पूछते समय सब कुछ जिज्ञासा है। अब शब्द सुनोगे ध्यान से और शब्द से उसके अर्थ को पकड़ोगे आप, और जैसे ही समझ में आएगी तो आपका चेहरा खिल जाएगा। पंडित पंडित हम बता रहे, कोई नहीं बताया, हमने बताया। वो जो आनंद है ना ज्ञान सत्य, ऐसी जिस दिन तुम्हें आत्मा समझ में आएगी वो रोमांच होगा होगा और होगा। अरे यही आत्मा है और मजा आ गया। कोई नहीं होगा तो आनंद आएगा आपको, यदि आपका ज्ञान सत्य हो गया तो। ज्ञान सत्य क्या समझते हो आप? ज्ञान सत्य हम तो सब समझे, तुम्हारी शकल ही बता रही, कभी नहीं समझे। जो लोग कहते हैं हम सब समझे, तो उनके चेहरा को भाव बता रहे हो तुम कभी नहीं समझ। कहीं समझने वाला तो खिल जाए, रोमांचित होता है। ऐसे फिर से सुन लो, हमारे पास मजबूरी है कि 10 नंबर काट लो इनकी, अब तो 20 काट लो। भूख लग रही थी, जाओ। प्यास लग रही थी, पानी पिया। 3 जन, ये तो 3 जनों का उठा ले जा रहे। अरे उसको लगी है, मैं भी लगी। उधर कहाँ है पानी? चलो ठीक है, कोई बात। सुनो ध्यान से सुनो, बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, सरल। चलो बात क्या कह रहे थे हम? ज्ञान सत्य, ज्ञान से कभी समझ में आ जाएगी तो आनंद आएगा, रोमांच होगा होगा होगा। आप देखना अकेले में पढ़ के आनंद आता है ना, तो चेहरा अलग होता है। उलझ रही वो चीज कैसे लिखी है, समझ नहीं आ रही कहा गई, तो देखो चेहरा देखो, ऐसे आत्मा समझ में आ जाएगा, रोमांच ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? रोमांच में मान का सहाय नहीं होती, रोमांच में मान का सहाय नहीं होती। अकेले में भी गणित अच्छा हो जाता तो खुश हो जाती, कोई नहीं होता है, मजा आ गया। क्या फोटो खिंचवाने की किया था, 10 लोग देखेंगे तब हंसोगे, अबे नहीं हंसोगे। वो ऐसे रोमांच में मान का सहाय नहीं होती। मानो मान के लिए स्वानुभव नहीं होता, स्वानुभव के लिए मान नहीं होता। शब्दों में से घटाते जाओ, कितना घटाने बोलो। फिर से सुनो, हमारे पास मजबूरी में मात्र शब्द हैं। असली अर्थ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ताकत लगा के ज्ञान सत्य तक आना पड़ेगा। फिर से सुन लो, अर्थ नहीं पकड़ाना है, शब्द नहीं पकड़ाना है, शब्द से अर्थ का ज्ञान कराना है। क्या बोला? शब्द से ज्ञान कराना है। अब बोलो मम्मी कहीं मर जा तो क्या करोगे? मर जाओ, कान से नहीं निकालना है। क्या एक कान से नहीं दूसरे से निकाल देंगे? निकालने नहीं है, ज्ञान सत्य में परिणमन करो उसको। मैं जिस वजह से कह रही वो काम सुधारो, वो पढ़ाई करो। एक तो लड़ाई झगड़ा कर रहे तो लड़ाई झगड़ा मत करो, तोड़ फोड़ कर रहे हो तो तोड़ फोड़ नहीं करो। वो है ज्ञान सत्य। ज्ञान सत्य समझ गए नहीं समझे? हो ये तुम 2 ही भैया लगे, 2 की एकदम गर्दन पकड़ के कि चलो अपन 2 जने चला संगे संगे, अम्मा के मर जा हम तो क्या करोगे? बता कि मर ही तो नहीं और क्या करते? नहीं बेटा, एक दूसरे को छोड़ दो, तो छोड़ देना ज्ञान सत्य। समझ आया? समझ में आ रहा है नहीं? एक कदम आगे। कई बार ज्ञान सत्य शब्द सत्य से विपरीत होता है। ज्ञान सत्य शब्द सत्य से विपरीत होता है। जैसे बेल का मर जा तो मरना नहीं। कब मम्मी कह रही है खा ले लड्डू, ले सबरे खा ले, खा तो दे एक बार। बोलो मम्मी कितनी कोस है, पूरे लड्डू खा लोगे? 2-3 भी नहीं खाओगे, 1 तक नहीं खाओगे। बोलो जब मम्मी पूरा थरा फेंक देगी, ले खा ले, सही बताना, 1 उठाओगे कि 3 उठाओगे? सही बता। हाँ, जब अम्मा कहती है ना बेटा पढ़ाई करो तो नहीं पढ़े, कसम है जो तुम पढ़ो, किताब में हाथ लगाई, आग लगा दी तुम्हारी किताब में, फिर क्या हुआ था?
तुम खुश हो जाते, मम्मी आग लगा दे, मजा आ जाए। जब मम्मी कहती हूँ किताबों में आग लगा देंगी, आज से पढ़िए ही मत, उठाइए ही मत किताब, कसम है जो तुम उठाओ। अब तो कसम ही चढ़ा दी, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो बोलो। अब जो देखो उल्टा हो गया। इसका मतलब है शब्द सत से अर्थ सत तक, भाव सत तक, ज्ञान सत तक जाने में बहुत बहुत दिमाग की जरूरत है। और नहीं तो जितने चुटकुला बनाते हैं विजयी वजह से बना कि अर्थ सत, भाव सत नहीं मालूम है, ज्ञान सत नहीं मालूम, तो चुटकुला बन जाए। समझ गए? जितने तो जितनी किताबें लिखी है ना, चिल्लू राम बिल्लू राम कौन कौन होती है, शेख चिल्ली और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, जो भी तुम्हें बहुत किताबें फेमस है, विश्व ऐसी लिखी गई। शब्द सत से अर्थ सत पकड़ लिया और ज्ञान सत तक नहीं गए। मेहमान घर में आए तो उन्होंने कही जाओ पान लिया, तो पान लिया और ऐसे ऐसे पान ऐसे पकड़ा लो, तो ऐसे नहीं, चांदी की कोई चीज मंगाए तो चांदी की तस्तरी में लाया करो, प्लेट चांदी की डिश उसमें रख के लाया करो, तो ले आओ। अब जान लगे मेहमान सुन के, अरे हमारे सैंडल लाओ, तो वो लाओ ही नहीं, घर जल्दी हो गई, सैंडल ले आई थी, सैंडल नहीं ला पाए। अरे अब चांदी की डिश लाओ, सैंडल धरे। आप तो समझ गए कि नहीं समझे? हर बार आपको अर्थ सत लगाना पड़ेगा। ऐसी जिनवाणी में से भी आप शब्द के अकॉर्डिंग चले जाओगे तो मूर्ख बन जाओगे। समझ आया? अभी रानी साहब चली जा रही थी घोड़ी पे बैठ के, उनकी चप्पल गिर गई, तो नौकर देखा चले गए बस। तो क्यों चप्पल कहाँ गई हमारी? रानी साहब पीछे पीछे आ रहे थे, वो गिर गई थी आपकी चप्पल। तो भाई ये कोई चीज गिर जाए तो उठा लू, सही शिक्षा है उनको। चप्पल गिर गई उठा लेने की बात। अब घोड़ा ने बीत करी तो भाई उठा चले जाए। ये हम हंसा नहीं रहे, ध्यान रखना, ये तो तुम्हें फेमस है इसलिए बता रहे हैं बात। ऐसी इसमें से लगाना, हर बात समान उपाधिता से ग्रहण नहीं करना। क्या कह रहे? हर बात समान उपाधिता से ग्रहण नहीं करना। कभी हम कहेंगे पूजा करो और कभी कहेंगे पूजा मत करो। कभी हम कहेंगे मंदिर बनाओ और कभी कहेंगे काय को मंदिर बना रहे, जबरन पाप कमा रहे, जरूरत नहीं है मंदिर बनाने, काय बनाए चले जा रहे, काय प्रतिमाएं बढ़ाए चले जा रहे, बहुत घोर पाप कर रहे हो। तो ऐसी बात सुन करके जहाँ जरूरत है मंदिर बनाना बंद मत कर देना, अकल लगानी पड़ेगी सब जगह। समझ में आया? इसका नाम है बल, इसका नाम है बल, ताकत लगाओ। ऐसी बहुत सारे झगड़े हैं घरों में। वो तो साथ में कही थी हमने, क्या डाल, अरे कब डालना, कितना डालना, क्या करना, ये अकल लगाने की जरूरत है। पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं, वही क्या कि हम छुट्टी कर दे, पूरा करते इसको, है ना? एक लाइन रह गई पढ़ने की, थोड़ा पढ़ देते। शब्द तथा अर्थ सत ज्ञान सत को ग्रहण नहीं कर सकते, यहाँ तक हो गया। परंतु हे सुपार्थनाथ भगवान, आपने तीनों शब्द अर्थ और ज्ञान सत को यथा योग्य ग्रहण किया है, अर्थात आप तीनों के ज्ञाता हो। उनमें तो क्या कहना, ज्ञाता ही है, 100% ज्ञाता है, तो आप समझ लो कितने बढ़िया ज्ञाता होंगे। यही उनकी स्तुति है। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिए वो बता रहे, जब बहुओं को सुधरना नहीं होता है तो शब्द पकड़ती हैं, शब्द पकड़ती, भाव नहीं पकड़ती। 2 बहुएं थी, पंडित साहब दृष्टांत देते, उन्हीं का दृष्टांत दे रहे। 2 बहुएं थी, एक बहुत पतली रोटी बनाती तो फूलती नहीं थी ढंग से, तो खेरी सी जाती वैसी, तो खाते ही नहीं बनती उनको। अब दोनों बहुओं को एक घर में व्यवस्था थी, एक बहू आज बना रही रोटी तो कल दूसरे दिन को नहीं बनाएगी, दूसरे दिन दूसरी बनाएगी। तो दूसरी बहू मोटी रोटी बनाती थी तो चमचोटी वैसी रह जाती थी, गच कर जाती थी, मैंने मोटी रहती थी तो कच्ची रह जाती थी। पतली वाली ने आज पतली रोटी बनाई तो खकड़ियां बन गई, तो नहीं बेटा तना मोटी बनाऊंगा। तो ये बात उसे दूसरी वाली से कह रही, पिताजी कह रहे थे मोटी रोटी बनाऊंगा। अब्बा तो पहले ही मोटी बनाती थी, तो हमारे और मोटी कर रही। तो बाहर से कही तुमसे कितनी बार कही पतली बनाओ कर, पतली रोटी बना दी करो। तो झूठ बोल रही, ये तो पतली कह रही थी। तो बेचैनी साहब दूसरे ने और पतली कर रही, तो पापड़ जैसी बना रही। समझ में आई गड़बड़? कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा, किस विवक्षा से कहा, सारी बातें समझने की जरूरत है। जिनवाणी में हो ध्यान रखना, जिनवाणी में, जिनवाणी में ध्यान रखना। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ऐसी बात कहकर, श्रीमद राजचंद्र नाम का ग्रंथ को मैं ग्रंथ नहीं जानती, वो ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है ग्रंथ? पत्र लिखे जाते हैं नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार की अवस्थाओं में।
अब उन्हें वो ग्रंथ मान लियो श्रीमद राजचंद्र को। अब हम झगड़ा शुरू हो गए, कहीं तो कह रहे हरि, कहीं कह रहे राम, कहीं कह रहे वैष्णव, कहीं कह रहे फला, उनको पढ़ो उनको पढ़ो उनको पढ़ो। अब वो बेचारे घन चक्कर हो गए उनके फॉलोवर, वे ब्रह्मा जी को भी पढ़ रहे, विष्णु को भी पढ़ रहे, हरि को भी पढ़ रहे, फला जी को भी पढ़ रहे, इनको जी भी पढ़ रहे, और जैनों का मसाला भी डाले जा रहे हैं। जय नहीं समझ में आ रही कौन सा सही है, उन्हें जय निर्णय की शक्ति नहीं बची बेचारों को। फिर जाने से ये कौन सा है, उपाधि कौन सा है, बीतरागी कौन से हैं, सरागी कौन से हैं। अब जिन लोगों ने मेहनत करी उन्हीं श्वेतांबरों में जो श्रीमद जी फॉलो करें। एक दिगंबर जैन मंदिर बनाया और श्वेतांबरों का बिल्कुल नहीं मानते हैं, श्वेतांबर सारे और श्रीमद जी राजचंद्र जी को के माध्यम से दिगंबर हुए हो। हाँ, कोकमा नाम है कच्छ में। वे लोग टोटली 13 पंथामना मनाते हैं। एक मात्र समझ लो, ऐसे गुरुदेव ने मिला उनको, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कचरा निकालते चले गए। पहले उन्हें 20 पंथामनाएं मिली, वही फॉलो अप कर रहे थे, बाद में से हटा दिया उन्होंने। मैंने जहां गलतियां हुई थी उन्हें दूर कर दिया उन्होंने। ऐसे है कि उपाधि का निर्णय करो, सबको समान मत अपना लो। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ समझबो ते। विचार करना बहुत जोरदार स्थिति थी। आपके ऊपर ज्यादा घटा तो भगवान में भी सकते थे, लेकिन बस उनका यथा योग्य परिणमन, ज्यों का त्यों परिणमन हो गया। ऐसा जानकर हम भगवान को, सुपार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताए, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवा। धन्यवाद।